चलिए बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 1। जैसा कि सवाल दिया हुआ है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको बिल्कुल इनका विपरीत मानना पड़ेगा। जैसे कि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हमको ये बिल्कुल उल्टी, यानी हमको पहले ये परिमेय संख्याएं मानकर चलनी पड़ेंगी। हम परिमेय संख्याओं के गुण इनमें चेक करेंगे, और जब परिमेय संख्याओं के गुण इसमें नहीं मिलेंगे तो बाद में हम क्या लिख देंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। और परिमेय संख्या जब हमने मानी है तो √5 को हम P/Q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P और Q का HCF 1 होता है। P और Q का HCF 1 होता है, और Q ≠ 0 होता है। ये सभी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का वर्ग इधर P/Q का वर्ग, तो √5 का वर्ग होता है यहाँ से 5, इधर हो जाएगा P², इधर हो जाएगा Q²। तो यहाँ से हम देख पाएंगे, इधर गुणा कर देंगे और Q² इधर पहुँच जाएगा, तो Q² = P²/5। इससे ये सिद्ध होता है कि 5 से P² विभाजित है। क्या सिद्ध हो रहा है? अच्छा, अगर आप यहाँ से और देख पाएँ कि इसके बटे में 1 भी मान सकते थे, तो कैंची की क्या कर सकते थे, गुणा 5 Q² = P², तो इससे ये सिद्ध होता है कि P² जो है वो 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। जैसे P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, P भी 5 से विभाजित है, इस बात को आप कैसे लिख पाएंगे, P/5, और इसको आप C के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर? कोई नियतांक C के बराबर। तो आप यहाँ से अपॉन में 1 करके कैंची की गुणा करेंगे, तो P = 5C। दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका P² = 5C का स्क्वायर। 5C का स्क्वायर। P² की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, 5Q² = 25C²। 5 से 25 आपकी 5 बार डिवाइड हो जाएगी, और 5 जो है वो इसके बटे में आ जाएगी। Q²/5 = C²। तो आप देख पा रहे हैं Q² 5 से विभाजित है। क्या लिखना है आपको? Q² 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। आप एक बात बताइए, जब हमने कहा था P और Q का HCF 1 है, यानी ये अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। यहाँ से आया P 5 से विभाजित है, यहाँ से निकल कर आया Q भी 5 से विभाजित है, यानी कि ये दोनों संख्या भी 5 से कट सकती है। इसका मतलब तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं रही। अब कैसी संख्या बन गई? अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे। वो लाइन क्या रहने वाली है कि हमारी कल्पना जो थी वो बिल्कुल गलत थी। वो कल्पना हमने क्या की थी कि वो संख्या परिमेय संख्याएँ हैं। तो यहाँ लिख देंगे, हमारी कल्पना गलत थी कि √5 परिमेय संख्या है। हमने यही तो कल्पना की थी कि √5 परिमेय संख्या है, जबकि √5
एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आज का ये सवाल बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।